तूफानों से मत डरो अभी समंदर बाकी है, तूफानों से मत डरो अभी समंदर बाकी है, खूब मेहनत करो बच्चों इंग्लिश कोर का पेपर अभी बाकी है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमित सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के इंग्लिश कोर के एग्जाम को लेकर। आज मैं टॉप 100 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछने वाला हूं। इसको आप लोग टेस्ट के रूप में लीजिएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में आप लोग बताइएगा आपके 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं, ठीक है। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों के बीच शेयर कर दें। दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, द लास्ट लेसन से ये क्वेश्चन है। बैक टू बैक 20 क्वेश्चंस द लास्ट लेसन से पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही करके टॉप 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो मैं ऑलरेडी आप लोग करवा चुका हूं। आप लोग बस इसको टेस्ट के रूप में लीजिए और एक एक क्वेश्चन का सही सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपके टॉप 100 क्वेश्चन में कितने आंसर सही हुए, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है। Who was M. Hamel? M. Hamel कौन थे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। एकदम सही सोचिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ए फ्रेंच लैंग्वेज टीचर थे। क्या थे दोस्तों एम एमएल? ए फ्रेंच लैंग्वेज टीचर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। हु वाज फ्रांच, यानी फ्रांच कौन था, चलिए बताइए कमेंट में, हम वेट कर रहे हैं। एकदम सही सोचिए दोस्तों, फ्रांच क्या था दोस्तों, एक स्टूडेंट था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो दोस्तों, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। ये जो लास्ट लेसन जो देख रहे दोस्तों, इनके ऑथर का नाम आपसे पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अल्फोंस डॉर्डेट। क्या नाम होगा दोस्तों, अल्फोंस डॉर्डेट इज द ऑथर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, What is the setting of the last lesson। ये जो दोस्तों लास्ट लेसन है, इनका सेटिंग क्या रखा गया था, किस पे ये स्टोरी बेस्ड था दोस्तों, ये किस वार पे है, ये आपसे पूछा गया। जल्दी फटाफट इसका आंसर दीजिए। एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द फ्रैंको पर्सियन वार इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रैंको पर्सियन वार। ये जो फ्रैंको पर्सियन वार हुआ था, इस युद्ध में किस देश की हार हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी फटाफट इसका आंसर दीजिए कि किस देश की हार हुई थी इस फ्रैंको पर्सियन वार में। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फ्रांस की हार हुई थी, ठीक है। किसकी जीत हुई थी बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, विच लैंग्वेज वाज टॉट बाय एम हेमल इन स्कूल्स। एम हेमल के द्वारा स्कूल में कौन सी भाषा पढ़ाई जाती थी, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, एम हेमल के द्वारा कौन सा लैंग्वेज सिखाया जाता है स्कूल में। एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड एम हेमल सर्व द स्कूल। एम हेमल ने कितने वर्षों तक विद्यालय की सेवा की, मतलब एक ही स्कूल में वो कितने दिनों से पढ़ा रहा था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। जल्दी फटाफट इसका आंसर बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 40 ईयर्स से, ठीक है। 40 सालों से एक ही स्कूल में पढ़ा रहा था। ही हैड बीन टीचिंग इन द सेम स्कूल सिंस लास्ट 40 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, विच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग टू। फ्रांस किस देश का निवासी था, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रांस देखिए यहां पर भी FRA है, तो किस देश से होगा दोस्तों, ये भी FRA, यानी फ्रांस जो था दोस्तों फ्रांस देश का निवासी था, ठीक है। तो फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल एट स्कूल दैट डे। यानी उस दिन स्कूल में फ्रांस को किसकी तैयारी करके आना था, ये आपसे पूछा गया। यानी एम हेमल होमवर्क के रूप में क्या दिया था, ये आपसे पूछा गया। जल्दी बताइए किस टॉपिक पे उसको प्रिपेयर होकर स्कूल आना था। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्टिसिपल्स। क्या हो गया दोस्तों, पार्टिसिपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ये जो बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। एकदम सही सोचे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक क्राउड। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक क्राउड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया देख सकते हैं, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम। यानी पिछले 2 सालों से जितने भी सारी बुरी खबरें थी वो कहां से आती थी। आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहां से ये सारी बैड न्यूज आता था। यानी कितने सालों से, लास्ट 2 सालों से, ठीक है। पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें कहां से आती थी, फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द बुलेटिन बोर्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, द बुलेटिन बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं क्या पूछा गया है,
Who was surprised of M. Hammel's kind, soft and polite behavior? कौन सरप्राइज हुआ, कौन आश्चर्य हुआ एम हैमेल के काइंड, सॉफ्ट एंड पोलाइट बिहेवियर से? कौन आश्चर्य हुआ? तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रांज कौन था दोस्तों? फ्रांज एक स्टूडेंट था जो एम हैमेल के बिहेवियर से क्या हो गए? सरप्राइज हो गए, आश्चर्य हो गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। विच एटीट्यूड ऑफ एम हैमेल सरप्राइज फ्रांज? ये जो एम हैमेल का कौन सा एटीट्यूड को देखकर फ्रांज जो है वो सरप्राइज हो गया था? फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सॉफ्ट एंड काइंड बिहेवियर को देखकर। देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 14 में क्या पूछा गया है। हु सैट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास? जो लास्ट फ्रेंच क्लास जो था उसके बैक बेंचेस पे कौन बैठे हुए थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। फटाफट इसका आंसर दीजिए। एकदम सही सोचिए, ऑप्शन सी द विलेज एल्डर्स, गांव के बुजुर्ग लोग पीछे के बेंचेस पे बैठे हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। व्हाट डिड एम हैमेल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल? अपने अंतिम दिन में स्कूल में सभी के लिए क्या लेकर आए थे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। एम हैमेल अपने अंतिम क्लास में क्या लेकर आए थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन बी न्यू नोटबुक्स लेकर आए थे। क्या दोस्तों? न्यू नोटबुक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, What did Hamel say about French language in the last lesson? ये जो लास्ट लेसन, अंतिम जो लेसन था दोस्तों, अंतिम क्लास में फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर हैमेल ने क्या कहा था, ये आपसे पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज था, मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज था और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज भी था। यानी तीनों बातें कही थी किसने? हैमेल ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है। व्हेन पीपल आर enslaved, जब लोग गुलाम होते हैं, व्हाट की, कौन सा चाबी उनके पास होना चाहिए? व्हाट की डू दे हैव टू द प्रिजन? जेल में कौन सा चाबी होना चाहिए आजाद होने के लिए अकॉर्डिंग टू एम हैमेल के अनुसार? चलिए फटाफट बताइए वो चाबी क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? देयर लैंग्वेज, उनकी अपनी लैंग्वेज यानी भाषा, ये चाबी है दोस्तों। अगर आप लोग गुलाम हो जाइएगा और अपने देश का भाषा नहीं भूलिएगा ना दोस्तों, तो आप लोग गुलाम नहीं होंगे, आप लोग कभी भी आजाद हो सकते हैं। लेकिन अपना लैंग्वेज भूल जाइएगा, अपना कल्चर भूल जाइएगा, तो आप लोग क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा दोस्तों? देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में What does the last लेसन जो है वो सिंबलाइज करता है? ये लास्ट लेसन क्या सिंबलाइज करता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लैंग्वेज भूल जाइएगा तो आपका फ्रीडम भी चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है। व्हाई वाज फ्रांज शॉक टू सी एम हैमेल? फ्रांज हैमेल को देखकर शॉक क्यों हो जाता है, आश्चर्य में क्यों पड़ जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया 19 में। जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस। उन्होंने उस दिन फॉर्मल ड्रेस पहन के आया था, ग्रीन कोट पहन के आया था। ठीक है, जिसको संडे क्लोथ्स के नाम भी जाना जाता है। ठीक है, फॉर्मल क्लोथ्स पूछे या फिर संडे क्लोथ्स पूछे, ठीक है, या ग्रीन कोट, तीनों का तीनों सही आंसर है। याद रखिएगा, उनका फॉर्मल ड्रेस को देखकर एमएमएल का जो फॉर्मल ड्रेस को देखकर कौन आश्चर्य पड़ जाता है? फ्रांज। ठीक है, जो एक स्टूडेंट है। तो दोस्तों इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन द स्कूल दैट डे? वो जो बर्लिन से ऑर्डर आया था उस दिन स्कूल में इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या चीज हुआ, क्या क्या चेंजेस दिखाई दिया? आप लोग फटाफट इसका कमेंट में आंसर बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, उस दिन स्कूल में क्या हो गया था? स्ट्रेंज क्वाइटनेस हो गया था, एकदम शांत हो गया था, लाइक ए संडे मॉर्निंग जैसा। और सभी के सभी सैडनेस दिखाई दे रहे थे, उदासीपन दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उस दिन गांव के बुजुर्ग लोग भी आए थे एमएमएल का लेक्चर सुनने, क्योंकि एमएमएल का उस दिन आखिरी दिन था। क्योंकि आज से फ्रेंच लैंग्वेज बंद हो जाएगा और कल से क्या चालू हो जाएगा दोस्तों? जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, इसलिए सब ये जो स्कूल का माहौल है वो क्वाइटनेस हो गया था, एकदम विचित्र सा शांत माहौल हो गया था, लाइक संडे मॉर्निंग जैसा। और सारे के सारे क्या थे? सैडनेस यानी दुखी दिखाई दे रहे थे। ठीक है, ये था दोस्तों इस लेसन का टॉप 20 क्वेश्चंस। ठीक है, अब नेक्स्ट लेसन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस को आज कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग फ्लैमिंगो के सेकंड चैप्टर यानी द लॉस्ट स्प्रिंग यानी स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या पूछा गया है। हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? ये जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है उनके ऑथर का नाम क्या है, उनके लेखक का नाम क्या है? फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, एनिस जंग। ठीक है, यानी इस स्टोरी के लेखक कौन है? एनिस जंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। व्हाई डिड साहेब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया? साहेब और उनका
परिवार इंडिया क्यों आया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी फटाफट आप लोग सोचिए और इसका आंसर दीजिए। एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिकॉज जो स्टॉर्म्स है उनका होम को और फील्ड को क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉयड कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। ठीक है, ये ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, वेयर डज साहेब लिव। ये जो साहेब है वो कहां रहता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो साहेब जो कहां रहता था दोस्तों, सीमापुरी में। कहां दोस्तों, सीमापुरी में रहता है। ठीक है, वेयर डज साहेब लिव, साहेब लिव्स इन सीमापुरी, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया है, वेयर एज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। साहेब और उनका परिवार कहां से उठकर आया था। ठीक है, ये तो इंडिया में आया था ना, तो ये कहां से आया था, ये ओरिजिनली कहां से बिलोंग करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, साहेब और उनके परिवार कहां से आए थे दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ढाका से आए थे। और ढाका कहां की राजधानी है दोस्तों, बांग्लादेश की। ठीक है, तो ढाका रहेगा तो ढाका आप लोग कीजिएगा, बांग्लादेश रहेगा तो बांग्लादेश करेक्ट कीजिए। ठीक है, ये दोनों सही है, ढाका से उठकर आए थे, बांग्लादेश से उठकर आए थे। कहां आए थे दोस्तों, सीमापुरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड। साहेब लास्ट में कहां काम कर रहा था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, एट ए टी स्टॉल, चाय के ढाबे की दुकान में। ठीक है, कहां काम कर रहा था दोस्तों, चाय की दुकान में, एट ए टी स्टॉल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज योर स्कूल रेडी। क्या आपका स्कूल बनकर तैयार हो गया मैम। Who asked this question, ये क्वेश्चन किसने पूछा था। ठीक है, जल्दी फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, साहेब। साहेब क्वेश्चन पूछता है एनिस जंग से, क्या इज योर स्कूल रेडी, मैम आपका स्कूल बनकर तैयार हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये क्वेश्चन किसने पूछा था, साहेब ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, द रैक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी। रैक पिकर्स के पास किसी भी प्रकार की पहचान नहीं है, किसी भी प्रकार का आइडेंटिटी नहीं है, बट दे हैव, लेकिन उन लोगों के पास क्या है। जल्दी फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राशन कार्ड था। ठीक है, कोई भी आइडेंटिटी इन लोग पास नहीं था, लेकिन इन लोग पास राशन कार्ड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, व्हाट वेयर साहेब एंड हिज फ्रेंड कंपेयर टू। साहेब और उनके दोस्तों का कंपेयर किससे किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जल्दी फटाफट इसका आंसर आप लोग दीजिए। एकदम सही सोचे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्ड्स। ठीक है, और बर्ड्स नहीं रहे तो आप लोग को ऑप्शन में मिलेगा मॉर्निंग बर्ड्स। ठीक है, मॉर्निंग बर्ड्स से तुलना किया गया था साहेब और उनके दोस्तों का। ठीक है, क्योंकि जो बर्ड्स है वो मॉर्निंग में जाते हैं और कब आते हैं दोस्तों, शाम होने से पहले वो लोग लौट आते हैं। ऐसे ही साहेब और उनके सारे दोस्त, ठीक है, एक बैग लेकर कचरा चुनने के लिए सुबह निकल जाते थे और शाम होने से पहले ये लोग वापस लौट आते थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, व्हाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप्स। ये लोग गार्बेज डंप्स की ओर क्यों जाते थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। साहेब गार्बेज डंप्स की ओर क्यों जाते थे, जल्दी से फटाफट इसका आंसर आप लोग बताइए। गार्बेज डंप्स मतलब डस्टबिन होता है दोस्तों। ठीक है, तो डस्टबिन की ओर साहेब क्यों जाते थे, तो आपको पता है ना कि साहेब एक कचरा चुनने वाला है, और कचरा चुनने वाले को सोना कहां मिलता है, सोना रूपी कचरा, यानी वही तो उन लोग से संसार चलता है। ठीक है, तो साहेब कहां जाता है, गार्बेज डंप्स। किस लिए जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग फटाफट आंसर बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, ए 10 रुपी नोट, ए 10 रुपी नोट। ठीक है, ये तीनों का तीनों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी मिल जाएगा वो कचरा में ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए वो लोग गार्बेज डंप से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है क्वेश्चन, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है गार्बेज में, डस्टबिन में। ठीक है, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। इस लाइन के स्पीकर कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। स्पीकर मतलब दोस्तों ये लाइन किसने बोला है, किसने स्पीक किया है। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये जो लाइन है दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है, किसने कहा है दोस्तों, याद रखिएगा साहेब ने। किसने कहा था, साहेब ने कहा था कि समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है दोस्तों, ये जो कांच का इंडस्ट्री है, वो कहां है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या फिरोजाबाद में है, या फिर धनबाद में है, या फिर रांची में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। फटाफट इसका आंसर बताइएगा। ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री कहां है,
ठीक है, और सेंटर कहां है, मुख्य केंद्र कहां है कांच की भट्टी का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए फिरोजाबाद इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ये जो फिरोजाबाद सिटी है दोस्तों, ये फेमस क्यों है, किसके वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो फिरोजाबाद सिटी है वो क्यों फेमस है। तो ये फेमस है फॉर बैंगल्स के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए। ठीक है, फॉर बैंगल्स रहे या ग्लास बैंगल्स रहे, दोनों का दोनों सही होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूड़ियों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है, मुकेश वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। मुकेश वांट्स मींस चाहते थे, बिकम मींस बनना, क्या एक मोटर मैकेनिक। क्यों चाहते थे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया, नहीं कैसे बनेंगे ये पूछा गया है। तो मोटर मैकेनिक बनेगा वो कहां से जाकर दोस्तों, ये फटाफट बताइएगा, बाय फाइंडिंग ए ट्विटर के थ्रू या बाय गोइंग टू ए गैरेज। तो देखिए मोटर मैकेनिक बनना है तो कहां जाना होगा, स्कूल तो नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे दोस्तों, एक गैरेज जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय गोइंग टू अ गैरेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन 14 में क्या पूछा गया, विच सिटी इज फेमस, कौन सा सिटी फेमस है, प्रसिद्ध है फॉर ग्लास बैंगल्स, कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा सिटी फेमस है। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एकदम सही सोचे, ऑप्शन सी जो है फिरोजाबाद बहुत ही ज्यादा फेमस सिटी है ग्लास बैंगल्स के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। ये जो मुकेश है वो क्या बनना चाहता है, क्या बिकम होना चाहता था, क्या बनना चाहता था, ये पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, मुकेश वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास फैक्ट्री। कांच की फैक्ट्रियों में अगर काम करेंगे तो क्या क्या हैजर्ड्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या नुकसान झेलने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी फटाफट बताइए, एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑल ऑफ दीज जो है इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कांच की फैक्ट्री में काम करेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पुअर हेल्थ हो सकता है, इंपेयर्ड विजन आंख खराब हो सकता है, और माइजरेबल लाइफ तो लगा रहेगा, दयनीय स्थिति हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कुल मिलाकर ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी। ठीक है, कांच की फैक्ट्री में काम करने से ये सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव। मुकेश किस सिटी में रहता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मुकेश किस सिटी में रहता है, धनबाद में नहीं, बोकारो में। फटाफट बताइए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद में। चलिए बताइए आप लोग कि आप लोग में से कितने बच्चे धनबाद में रहते हैं और कितने बच्चे बोकारो में रहते हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट बताइएगा। ठीक है, कितने बच्चे धनबाद से ये वीडियो देख रहे हैं, कितने बच्चे बोकारो से देख रहे हैं, कमेंट बताइएगा। और आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट अपने सिटी का नाम बताइएगा, आप लोग किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आप लोग किस शहर से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया, हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। अपना मालिक खुद कौन बनना चाहता था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ऑन मास्टर यानी अपना भाग्य का मालिक खुद बनना चाहता था। फटाफट इसका आंसर आप लोग बताइए, एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन बी जो है मुकेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि मुकेश का जो खानदान है वो जनरेशन से क्या बनाते आए हैं दोस्तों, कांच की चूड़ियां। ठीक है, यही एक मुकेश बच्चा है जो थोड़ा सा हट के सोचा है, क्या बनने सोचा दोस्तों, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकेश। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, अबाउट डैश चिल्ड्रन वर्क इन ग्लास फर्नेसेस इलीगली। ग्लास फर्नेसेस मतलब होता है दोस्तों कांच की भट्टियों में कितने बच्चे, लगभग कितने बच्चे इलीगली रूप से काम करते हैं। इलीगली मतलब दोस्तों गैर कानूनी तरीके से, जिनका उम्र काम करने लायक हुआ भी नहीं, वो सारे बच्चे कांच की भट्टियों में गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं। आप लोग को बताना कितने बच्चे यहां पर गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अबाउट 20,000 चिल्ड्रन। कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज मुकेश ड्रीम। मुकेश का सपना क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। मुकेश का सपना क्या है, सपना मींस दोस्तों मुकेश क्या बनना चाहता है, इसको घुमा के पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही सोचे दोस्तों, मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस लेसन का भी टॉप 20 हम लोग क्वेश्चन का रिवीजन कर लिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग फ्लैमिंगो के नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 3 डीप वाटर को देखने वाले हैं। इसके भी टॉप 20 क्वेश्चंस का आप लोग टेस्ट दीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। ये जो
स्टोरी है डीप वाटर, इनके लेखक का नाम क्या है? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, विलियम ओ डगलस। डीप वाटर के ऑथर का नाम क्या था दोस्तों? विलियम ओ डगलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, What is the story डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट? ये जो डीप वाटर कहानी है किस बारे में बता रही है, किस बारे में ये टॉपिक है, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग फटाफट बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, ठीक है। फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, पानी का डर और इसे दूर करने का तरीका के बारे में ये स्टोरी में बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? Which fear of his life does Douglas talk about in the essay? इस एसे में डगलस अपने जीवन के किस डर के बारे में बात करता है, ठीक है। कुछ ऑप्शन से देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए फियर ऑफ वाटर यानी पानी के डर के बारे में, ऑप्शन बी फियर ऑफ फायर आग के डर के बारे में, ऑप्शन सी फियर ऑफ डार्कनेस अंधेरे के डर के बारे में, या ऑप्शन डी फियर ऑफ डॉग यानी कुत्ते का डर के बारे में। तो इस एसे में यानी डीप वाटर में किसके डर के बारे में बताया गया है? तो बताइए फटाफट इसका आंसर। करेक्ट आंसर एकदम सही सोचिए दोस्तों, फियर ऑफ वाटर के बारे में, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पानी के भाई के बारे में इस स्टोरी में बताया गया, क्योंकि इसका जो लेसन का नाम ही है डीप वाटर, नाम पकड़ में आ गया दोस्तों, वाटर से रिलेटेड है तो फियर ऑफ वाटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम टॉपर वाला क्वेश्चन है। डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम डैश। डीप वाटर एक अंश है, किससे लिया गया डीप वाटर स्टोरी? ये आपसे पूछा गया। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया, ठीक है। और ऑफ मैन एंड माउंटेन्स क्या है दोस्तों? विलियम ओ डगलस की अपनी आत्मकथा, अपना ही ऑटोबायोग्राफी का नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऑफ मैन एंड माउंटेन्स क्या है, तो ये विलियम ओ डगलस की ऑटोबायोग्राफी है, यानी अपनी आत्मकथा है। इसी से उठा के डीप वाटर लाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया है? How old was Douglas when his father took him to the beach in California? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एकदम छपने लायक क्वेश्चन है कि डगलस कितने साल का था जब उसके पिता उसे कैलिफोर्निया के बीच ले गए थे, ठीक है। कैलिफोर्निया बीच जब उनके पिता उन्हें ले गए थे, डगलस का उम्र कितना हो रहा था, कितने साल के थे, ये आपसे पूछा गया है। चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र 3 और 4 साल के थे तब उन्हें उनके पिता कहां लेकर गए थे? कैलिफोर्निया बीच लेकर गए थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 और 4 यानी 3 या 4 साल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया देख सकते हो दोस्तों, हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम? डगलस ने कितने साल की उम्र में स्विमिंग सीखने का फैसला लेता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। यानी तैरने सीखने के लिए उन्होंने किस उम्र में फैसला लिया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 10 और 11 इयर्स हो रहा था तब उन्होंने डिसाइड किया था स्विमिंग सीखने का, ठीक है। तो 10 और 11 साल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया? व्हाट इज याकीमा, यानी याकीमा क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एक रिवर का नाम है, एक नदी का नाम है याकीमा, ठीक है। तो याकीमा क्या है दोस्तों? एक रिवर का नाम है, एक नदी का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया? हु टोस्ट डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल? हु टोस्ट डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, यानी पूल के डीप एंड में यानी गहरे छोर में डगलस को किसने फेंका था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रोबेबली 18 इयर्स ओल्ड बॉय। क्या हो जाएगा दोस्तों? शायद 18 साल के एक हट्टा कट्टा लड़का था जो विलियम ओ डगलस को उठाकर डीप एंड में फेंक दिया था, यानी स्विमिंग पूल का नाम था YMCA स्विमिंग पूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन देख सकते हैं, दोस 9 फीट फॉर डगलस वेर मोर लाइक डैश। वो जो डगलस जो है उनको 9 फीट का वो गहरा पूल कितना अधिक लग रहा था डूबते टाइम, ये पूछा गया। फटाफट बताइए 9 फीट का जो पूल था वो डगलस को कितने फीट का लग रहा था? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन सी जो भी सोच रहे हैं 90, उनका आंसर करेक्ट हो गया, वो सही सोचे, ठीक है। आप लोग का तैयारी मस्त है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है?
When Douglas regained consciousness he dash, जब डगलस को कॉन्सियसनेस यानी होश आया, कॉन्सियसनेस मतलब होता है दोस्तों होश आया, ठीक है, क्योंकि डूब गया था तो बेहोश हो गया था। जैसे ही डगलस को होश आया तो क्या हुआ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन सी जिनका जिनका हुआ वो करेक्ट है, ठीक है। सुक एंड क्राइड एंड डिडंट ईट एनीथिंग, सुक मींस हिल गया दोस्तों, क्राइड मींस रोया, और रात भर तक डिडंट ईट एनीथिंग कुछ भी नहीं खाया था। ऑप्शन सी जो भी सोचे उसका आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 देख सकते दोस्तों, क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया, व्हाई डिड डगलस हायर इंस्ट्रक्टर, डगलस जो है वो हायर क्यों किया था इंस्ट्रक्टर का, ठीक है, एक प्रशिक्षक एक ट्रेनर को नियुक्त क्यों किया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसका फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया। टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग, पानी के डर को दूर करने के लिए और तैरने सीखने के लिए उन्होंने क्या हायर किया था, एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया था, एक ट्रेनर को हायर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस ए गुड स्विमर, ये जो प्रशिक्षक ये जो ट्रेनर ये जो इंस्ट्रक्टर है डगलस को अच्छा स्विमर कैसे बनाया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचे, जिनका भी आंसर बी सही हुआ वो आप लोग सही है, ठीक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स, ये हो जाएगा सही आंसर। रस्सियों और बेल्ट की मदद से, ठीक है, कमर में बेल्ट बांध दिया था, उससे रस्सी अटैच कर दिया था, और उसी से वो डगलस का तैरने सीख रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, हाउ डिड द ऑथर्स फियर वैनिश, वैनिश मतलब दूर हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, उनका जो फियर था पानी के प्रति जो डर था वो कैसे खत्म हुआ, वो कैसे दूर हुआ, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो फटाफट इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचे, जिसका भी ऑप्शन डी हुआ दोस्तों वो सही है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विद करेज के साथ, साहस के साथ, विद गाइडेंस के साथ, गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन के साथ, और विद डिटर्मिनेशन एंड दृढ़ संकल्प के साथ, ठीक है। ये तीनों चीज जरूरी है अपना डर को खत्म करने के लिए, चाहे आपका एग्जाम का डर ही क्यों है, ठीक है, आपको एग्जाम फोबिया है, अगर एग्जाम से आप डरते हैं तो ये तीन चीज को अप्लाई कीजिए, करेज दिखाइए, साहस दिखाइए, हमसे गाइडेंस लीजिए, ठीक है, और तीसरा डिटर्मिनेशन दिखाइए, दृढ़ संकल्प दिखाइए, आपका एग्जाम का डर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में देख सकते हैं, डगलस प्रैक्टिस इन द पूल, डगलस प्रैक्टिस यानी अभ्यास करते थे कितना टाइम दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। ये एकदम सही हो गया दोस्तों, ऑप्शन बी जो है, जो भी सोच रहे हैं उनका आंसर सही हो गया। 5 days a week एन आवर ईच डे, सप्ताह में 5 दिन प्रयास करते थे, और एक एक दिन में वो कितना घंटा दोस्तों ट्राई करता था स्विमिंग सीखने के लिए, 1 घंटा, ठीक है। यानी ये जो इंस्ट्रक्टर है इनको सिखाने के लिए सप्ताह में 5 दिन देते थे, ठीक है, यानी 2 दिन छुट्टी रखते थे, ठीक है। तो आप लोग बताइए कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, कितना अभ्यास कर रहे हैं आप लोग, कमेंट बताइएगा। एक दिन में आप लोग कितना घंटा करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी तैयारी कितना घंटे का आप दे रहे हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम आ गया प्रैक्टिस करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कंक्यूर्ड द ओल्ड टेरर, डगलस ने कैसे सुनिश्चित किया कि उसने पुराने आतंक पर विजय प्राप्त कर ली है। ये पुराने आतंक मतलब दोस्तों फियर ऑफ वाटर पर जीत कैसे हासिल कर ली है, ये कब उसे पता चलता है, जल्दी फटाफट इसका आंसर आप लोग बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, जिनका भी ऑप्शन बी है वो सही है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्विमिंग 2 miles इन लैक वेंटवर्थ, जब उसने लैक वेंटवर्थ झील में 2 मील तक तैरा तो उसे पता चला ये ओल्ड टेरर है, पुराना आतंक है, पुराना डर है, उसको वो जीत हासिल कर लिया, यानी पानी पे विजय पा लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लैक वेंटवर्थ, लैक वेंटवर्थ झील में तैरते हुए डगलस ने कितनी दूरी कितना डिस्टेंस को तय किया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फटाफट इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए, जिनका भी ऑप्शन डी है वो सही हो गया, 2 miles तक, ठीक है। कितने माइल्स तक तैरा था दोस्तों, 2 miles तक। कहां पे तैरा था दोस्तों, लैक वेंटवर्थ झील में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17
देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, वेयर इज द लेक वेंटवर्थ, ये जो लेक वेंटवर्थ झील है वो कहां है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फटाफट इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, जिसका भी ऑप्शन ए हो गया वो करेक्ट है। इन न्यू हैम्पशायर जो यूनाइटेड स्टेट में है वहां पर क्या है दोस्तों, लेक वेंटवर्थ झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज बंपिंग, बंपिंग क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बंपिंग क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर दीजिए। एकदम सही सोचे दोस्तों, ये बंपिंग जो है ये भी एक रिवर है, जैसे याकीमा एक रिवर है, बंपिंग भी एक रिवर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज याकीमा लोकेटेड, ये जो याकीमा है वो कहां लोकेटेड है, कहां अवस्थित है, कहां स्थित है ये याकीमा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फटाफट इसका आंसर दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन वाशिंगटन जो यूनाइटेड स्टेट में है, कहां है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पता है ना आप लोगों को, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इस लेसन का भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ये जो लाइन है हु सेड, यानी किसने कहा था ये लाइन, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है, जो उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कौन थे उस टाइम, ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति थे। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट थे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इस चैप्टर से भी 20 क्वेश्चंस कर लिया, मतलब अभी तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। अब मात्र बचे हैं 40 क्वेश्चंस, और 40 क्वेश्चंस का आप लोग टेस्ट दे दीजिए तो आपका कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश कोर का 100 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए दोस्तों अब जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं वो फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन के फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 से देखने वाले हैं। ठीक है, यानी माय मदर एट 66 के जो पोएम है दोस्तों, फ्लेमिंगो के फर्स्ट पोएम पोएट्री सेक्शन के माय मदर एट 66, इनके टॉप 20 क्वेश्चंस का अब हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं आपसे। ठीक है, चलिए बैक टू बैक इनके भी टॉप 20 क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों माय मदर एट 66 का पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम माय मदर एट 66। माय मदर एट 66 कविता के कवि का नाम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। कौन इस पोएम के कवि है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, कमला दास इज द करेक्ट आंसर। कमला दास माय मदर एट 66 पोएम के कवि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं क्या पूछा गया है, कमला दास वाज ए डैश, कमला दास थी एक डैश। ठीक है, क्या थी दोस्तों, ये केरल की रहने वाली थी, तो केरल की रहने वाली को क्या बोलते हैं, केरलाइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, What is the theme of the poem? ये जो पोएम है माय मदर एट 66, इसका थीम यानी विषय क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इस पोएम का थीम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट कमेंट में इसका आंसर दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, जिनका भी ऑप्शन ए हुआ वो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डेथ एंड डिके इज ए ट्रूथ, मृत्यु और क्षय एक सच्चाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, Whose house the poet was living? कवि किसके घर से जा रही है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए फटाफट इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर पेरेंट्स होम्स। ठीक है, अपने माता पिता के घर से जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर डैश। ये जो कवित्री है कमला दास, वो कहां से गाड़ी चला रही है। जब भी फ्रॉम पूछे तो कहां से होता है, कहां से दोस्तों, यानी जहां से वो गाड़ी स्टार्ट करती है, तो कहां से दोस्तों, इसका कमेंट में आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने माता पिता के घर से, पेरेंट्स होम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। जब भी ड्राइविंग टू पूछे, जब भी टू पूछे तो आपका डेस्टिनेशन पूछ रहा है कि आप कहां की ओर जा रहे हैं। जैसे हम लोग छोटा में ट्रांसलेशन सीखते थे, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रही हूं या मैं विद्यालय जा रहा हूं, तो टू लगाते हैं ना दोस्तों। तो जहां के लिए जा रही है तो बताइए कहां के लिए जा रही है ये पोएट कवित्री। ठीक है, फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कोचीन एयरपोर्ट के लिए। कहां के लिए जा रही है दोस्तों, कोचीन एयरपोर्ट के लिए। फ्रॉम रहेगा तो क्या टिक कीजिएगा, पेरेंट्स होम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है,
हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। ठीक है, ये जो पोएट है, कवित्री है, उनके बिसाइड में, उनके बगल में, उनके साइड में कौन बैठी हुई है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। हर मदर, उसकी माँ के, उसके बगल में कौन बैठी है, उसकी माँ, हर मदर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में देख सकते हैं दोस्तों, व्हाट इज पोएट्स चाइल्डहुड फियर। कवित्री का बचपन का डर क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये जो पोएट है, इनका चाइल्डहुड फियर क्या था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। लॉसिंग हर मदर फॉर एवर, उनकी मां को हमेशा के लिए खोने का डर, वही उनका चाइल्डहुड फियर था, बचपन का डर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई वाज मदर्स फेस पेल, मां का चेहरा क्यों पीला पड़ गया था, पेल क्यों हो गया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए, ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यू टू हर एज, उनके एज के कारण उनका जो फेस है वो पीला पड़ गया था, फीका पड़ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? व्हेन द पोएट लुक्ड एट हर मदर अगेन शी फेल्ट ए पैंग ऑफ डैश, जब कवित्री ने फिर से अपनी मां की ओर देखा तो उसे क्या दर्द महसूस हुआ, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर फैमिलियर, एक मीन्स होता है दोस्तों दर्द, और फैमिलियर मतलब होता है जाना पहचाना, तो उसका जाना पहचाना दर्द वो महसूस करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, द पोएट कंपेयर्ड हर मदर टू डैश, कवित्री ने अपनी मां की तुलना किससे की है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। दोस्तों फटाफट इसका आंसर भी आप लोग दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंपेयर्ड वाला क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलता है। जल्दी से फटाफट इसका आंसर आप लोग दीजिए। ये जो कवित्री ने अपनी मां की तुलना किससे कर डाली है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेट विंटर्स मून से। किससे दोस्तों? लेट विंटर्स मून से किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू अ लेट विंटर्स मून। और यहां पर क्वेश्चन पूछ भी दिया गया कि अच्छा ठीक है, अपनी मां की तुलना किससे किया गया? लेट विंटर्स मून से किया गया, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया व्हाई, क्यों किया गया। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अपनी मां की तुलना लेट विंटर्स मून से क्यों की है कवित्री ने। चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सही। क्योंकि इनमें से सभी क्यों होगा? उनका जो फेस है वो डल हो गया था, सुस्त हो गया था, उनका जो चेहरा वो पेल हो गया था, कलरलेस हो गया था, यानी फीका पड़ गया था। और ऑप्शन सी जो आप देख सकते हैं, ओल्ड एज ऑफ पोएट्स मदर, यानी कवित्री का मां का जो वृद्धावस्था था इसके वजह से ये हो गया था। यानी इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज जो है वो सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार, ये जो कार के बाहर कवित्री ने क्या देखी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इनसाइड में अपनी मम्मी को देखकर वो दुखी हो गई थी, इसीलिए वो बाहर की ओर देखी, यानी आउटसाइड की देखी। ठीक है, इनसाइड में अपनी मम्मी को देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी, उनका जो चाइल्डहुड फियर था वो फिर से वापस आ गया था, इसलिए वो आउटसाइड की ओर देखी, कार के आउटसाइड की ओर जब देखी तो वो क्या क्या चीज नोटिस की, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचे दोस्तों, ये ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्प्रिंटिंग ट्रीज इसका सही आंसर है, और रनिंग चिल्ड्रन। ठीक है, भागते हुए पेड़ों को भी देखा, भागते हुए चिल्ड्रन को भी देखा, बच्चे को खुशी खुशी खेलते हुए भी देखा, जिससे उनका जो मन है वो प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट वर द वर्ड शी यूज्ड व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर। ठीक है, अपनी मां से बिछड़ते टाइम, ठीक है, यानी पार्टिंग के टाइम, यानी बिछड़ते टाइम, ठीक है, सेपरेशन के टाइम में किन शब्दों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, वो वर्ड बताइए जो इस्तेमाल किया गया था बिछड़ते टाइम, पार्टिंग टाइम में बताया गया था। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सी यू सून अम्मा, इसका करेक्ट हो जाएगा सी यू सून अम्मा। आप लोग ईमानदारी से बताइए कितने बच्चों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, कमेंट में बताइएगा कि क्या ये जो वीडियो मैंने लाया आप लोगों के लिए, जो टेस्ट लाया 100 क्वेश्चन का, क्या आप लोगों को पसंद आया? आप लोग ईमानदारी से कमेंट में बताइए, तभी मैं आगे भी चलकर आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन का टेस्ट जरूर लूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है? व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फेस व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों,
या पूछा गया अपनी मां से बिछड़ते समय कवि के चेहरे पर क्या भाव थे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट आंसर बताइएगा। ठीक है, अपनी मां से बिछड़ते समय कवि के चेहरे पर क्या भाव था दोस्तों, आप लोग बताइएगा। कैसा चेहरा दिखाया अपने मम्मी को बिछड़ते टाइम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्माइलिंग। ठीक है, तो यहां पर इस पोएम से दोस्तों टोटल 15 क्वेश्चन ही पूछे गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोएम की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने टॉप 75 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का टेस्ट आप लोगों से ले लिया। अब हम लोग बात करते हैं ये जो इंग्लिश कोर के जो पोएट्री सेक्शन है फ्लैमिंगो बुक के, उनके सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम के टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए दोस्तों इस पोएम का पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है। हु हैज रिटन द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम कविता किसने लिखी है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। किसने लिखा है दोस्तों, आप लोग बताइए फटाफट, इसका आंसर बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, स्टीफन स्पेंडर किस पोएम के कवि है दोस्तों, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, व्हाट डज द थीम ऑफ द पोएम, व्हाट डज द थीम ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। इस कविता का थीम यानी विषय क्या रखा गया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बोथ ऑप्शन ए एंड बी दोनों। ठीक है, यानी सोशल इनजस्टिस यानी सामाजिक अन्याय भी, और क्लास इनइक्वालिटीज यानी वर्ग में असमानताएं भी, इनका सब्जेक्ट रखा गया, इनका विषय रखा गया, थीम रखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर इन द पोएम। कवि कविता में किसकी तुलना करता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। रिच एंड पुअर चिल्ड्रन के बीच में तुलना किया गया। ठीक है, अमीर और गरीब बच्चों के बीच में तुलना किया गया इस पोएम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, व्हाट डज द पोएट पोर्ट्रे इन द पोएम। कवि कविता में क्या चित्रित करता है, क्या पोर्ट्रे करता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। जल्दी से फटाफट इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम्स। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, वेयर आर द चिल्ड्रन ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम सिटिंग। ये जो बच्चे हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम के, वो कहां बैठे हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। फटाफट इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इन द क्लासरूम ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल, एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में ये लोग बैठे हुए। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स हैव। ये जो बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो बच्चे हैं, उनका जीवन कैसा होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल होता है। कैसा होता है दोस्तों, होपलेस यानी निराशाजनक होता है, और फुल ऑफ स्ट्रगल मतलब संघर्ष से भरा हुआ जीवन मिलता है इन लोगों को। कहां के बच्चे को दोस्तों, स्लम के झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे को। ठीक है, इनका जो लाइफ है वो होपलेस होता है और फुल ऑफ स्ट्रगल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया देख सकते हैं, व्हाट डू द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट। झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे के चेहरे क्या दर्शाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। फटाफट इसका आंसर आप लोग दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। सैडनेस एंड लैक ऑफ इंथुसियाज्म यानी उदासी और उत्साह की कमी। लैक ऑफ इंथुसियाज्म मतलब होता है उदासी की कमी, और सैडनेस मींस होता है दोस्तों उदासी। ठीक है, ये दिखाई देता है बच्चों के चेहरे पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू द स्लम चिल्ड्रन हैव। जो स्लम एरिया के बच्चों का जो भविष्य है वो कैसा है, आप लोगों से पूछा गया। ठीक है, ये स्लम के जो बच्चे हैं, ये झुग्गी झोपड़ियों के जो बच्चे हैं, उनका फ्यूचर कैसा है, उनका भविष्य कैसा है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही, ऑप्शन डी जिनका भी सही है वो सही हो गया दोस्तों। होपलेस एंड अनसर्टेन। होपलेस मतलब दोस्तों निराशाजनक, और अनसर्टेन मींस अनिश्चित, कोई भी निश्चित फ्यूचर नहीं है दोस्तों। इन लोगों का जो फ्यूचर है वो डार्क में है, अंधेरा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट्स आइज मींस।
तो यहाँ पर जो बॉय है वो क्या है दोस्तों, कागज की तरह दिखने वाला जो लड़का था जिसकी आंखें चूहों की तरह थी, रेड आइज थी। इसका मतलब क्या पूछा गया यहाँ पर, आप लोग आंसर जल्दी जल्दी दीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन बी जिनका भी है वो सही हो गया। वेरी वीक यानी बहुत ही एकदम कमजोर है दोस्तों, लीन है, ठीक है, एंड थीन है, दुबला पतला और कमजोर है, एकदम पेपर की तरह, पेपर जैसे दुबला पतला कमजोर होता है, तुरंत फाड़िएगा तो फड़ा जाएगा, उसी तरह ये जो बच्चा है जिनका आंखें चूहे की तरह है और बहुत ही पेपर स्विमिंग की तरह देखने को लगता है, यानी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, बहुत ही लीन एंड थीन है, बहुत ही ज्यादा दुबला पतला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, हु सिट्स एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, हु सिट्स एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, मतलब दोस्तों ये धुंधले से कक्षा के पीछे में कौन बैठा है, हु सिट्स यानी कौन बैठा है, वहां पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। फटाफट इसका आंसर आप लोग बताइए, एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ए स्वीट सा यंग सा लड़का बैठा हुआ है, तो ये जो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए स्वीट एंड यंग चाइल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, हु कैन ब्रिज द गैप्स ऑफ इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस एंड हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, कौन इनइक्वालिटीज और इनजस्टिस के गैप को कम कर सकता है और गरीब बच्चों की मदद कर सकता है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कौन ऐसा कर सकता है, ठीक है। ये जो खाई है ये दूर कर सकता है, इन बच्चों का मदद कर सकता है कौन, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। जो भी आंसर ए टिक किए वो बहुत ही सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो गया, पावरफुल पीपल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, व्हाट डू द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर इन द पोएम डेपिक्ट, कविता में गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर क्या दर्शाते हैं, यहां पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन जो बी है पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति जो है वो यहां पर मदद कर सकता है, इस पॉइंट में वही लोगों को क्या बताया गया, पावरफुल, ठीक है। किनको किनको बताया गया है, गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर को बताया गया पावरफुल पीपल, ठीक है। ये लोग इन गरीब बच्चों की मदद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन 13 में हाउ कैन विजिटर्स हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, ये जो विजिटर्स है जो यहाँ घूमने आते हैं गरीब बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं, आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइएगा। ये जो विजिटर्स है गरीब बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन विजिटर्स हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, चलिए इसका फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन जो सी है जिनका भी है वो सही हो गए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बाय फाइटिंग अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस, असमानताओं और अन्याय के खिलाफ लड़कर मदद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 14 to 20, जब भी आपसे पोएट्री सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना दोस्तों, तो इस तरह पोएम के कुछ पंक्ति उठा कुछ लाइंस उठाकर आपको दे दिया जाएगा और उसी लाइन से रिलेटेड आपसे बैक टू बैक 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हो दोस्तों ये जो स्टेंजा है देख सकते हैं इस पोएम से लिया गया है, किस पोएम से, ये जो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम का जो पोएम है उससे 3-4 उठाकर दे दिया, उस लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बैक टू बैक पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा इस लाइंस को बता देता हूं, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, यानी झोंकेदार हवा की लहरों से कोसों दूर इन बच्चों का पीला चेहरा, उखड़े उखड़े से बाल बिना जड़ों के फालतू जंगली पौधों की तरह यानी खरपतवार की तरह दिखाई देता है, ठीक है। द टॉल गर्ल विथ हर वे डाउन हेड, यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर टॉल गर्ल का बात किया गया है, जो अपना हेड है वे डाउन करके है यानी झुका के है, ठीक है। अपना जो हेड है उनको झुका के नीचे की ओर बोझ के तले वो सर को झुका के रखी है। आगे देख सकते हैं दोस्तों द पेपर स्विमिंग बॉय के बारे में बताया गया, जिनका जो आंखें है रैट की तरह, चूहे की तरह है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ, द स्टेंटेड अनलकी हायर, इसको अनलकी हायर कहा गया है, ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग फादर्स गार्लेट डिजीज, यानी जो पेपर की तरह दिखने वाला बॉय है उनकी आंखें चूहे की तरह है, रैट की तरह है और उसे अनलकी हायर कहा गया है, यानी अभाग्यशाली उत्तराधिकारी कहा गया है, जिसे सिर्फ और सिर्फ पिताजी से क्या मिला है दोस्तों, डिजीज मिला है, यानी विरासत में बीमारी मिला है, ठीक है। तो ये था स्टेंजा, ये लाइंस मैंने अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब बैक टू बैक इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलिए उन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं क्या पूछा गया है, व्हाई डू यू थिंक आर दीज चिल्ड्रन सिटिंग, आपको क्या लगता है कि ये बच्चे कहां बैठे हुए हैं, तो आप सभी को पता है ना दोस्तों ये कहां बैठे होंगे, क्योंकि इस पोएम का नाम ही है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, तो पता चल गया ना कहां बैठे होंगे, क्लासरूम में बैठे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर,
आंसर इन द क्लासरूम ऑफ ए सलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया, हाउ डू द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन लुक लाइक, इन बच्चों के चेहरे कैसे दिखाई देते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। फटाफट बताइएगा। मैंने बताया था खरपतवार की तरह, एकदम बिना जड़ों वाला जंगली पौधों की तरह इनका चेहरा जो फेसेस है वो दिखाई देता है। तो फटाफट इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, रूटलेस वीड्स की तरह दिखाई देता है। ठीक है, यानी बिना जड़ों के जंगली पौधों की तरह, खरपतवार की तरह दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया, वाई इज द हेड ऑफ द टॉल गर्ल, ये जो लंबी लड़की था उनका जो हेड है, सर है, वो वे डाउन झुका क्यों है, नीचे की ओर झुका क्यों है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, बर्डन्स ऑफ लाइफ। बर्डन्स ऑफ लाइफ मींस जीवन के जो बोझ की वजह से उनका जो सर है दोस्तों वो डाउन है, यानी नीचे की ओर झुका हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आइज, इनका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये जो पेपर स्विमिंग से पता चलता है पेपर की तरह है। कैसा है दोस्तों, पेपर कैसा होता है, बहुत ही कमजोर होता है, यानी वीक होता है, लीन होता है एंड थीन होता है। ठीक है, यानी दुबला पतला और कमजोर होता है पेपर, उसी तरह ये लड़का भी है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वीक, लीन एंड थीन, दुबला पतला और कमजोर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में देख सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन रूटलेस वीड्स, रूटलेस वीड्स अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अंडर नरिश्ड एंड विदर्ड, यानी अंडर नरिश किसको बोलते हैं दोस्तों, कुपोषित, और विदर्ड मींस होता है दोस्तों मुरझाया हुआ। ये सारे के सारे बच्चे हैं दोस्तों कुपोषित का शिकार हो गए हैं, और सभी विदर्ड है, विदर्ड मींस मुरझाया हुआ सा लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन 19 क्या पूछा गया, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन दिखाई दिया दोस्तों आपको, पोएम को जो 4 लाइंस आपको दिखाई दिया, ये लाइंस कहां से लिया गया है, ये जो एक्सट्रैक्ट है इज टेकन फ्रॉम कहां से लिया गया है, पोएम का नाम पूछा गया, किस कविता से ये लिया गया है, आप सभी को पता है। इसका करेक्ट आंसर लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम से ये लाइंस लिया गया है। ठीक है, चलिए इस पोएम का भी लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है, द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स हैज इनहेरिटेड अ डिफॉर्म बॉडी फ्रॉम हिज डैश, मुड़ी हुई हड्डियों का अविकसित सा शरीर इस अभाग्यशाली जो अनलकी हायर है, इस बच्चे को विरासत में किससे मिला है, तो आप सभी को पता है अपने फादर से मिला है, अपने पापा से मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, फादर। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने टॉप 95 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का टेस्ट ले लिया, लेकिन टेंशन मत लीजिए, अब एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूं, तो हो जाएगा टोटल क्वेश्चंस 100। ठीक है, चलिए अब बैक टू बैक आप लोगों से 5 क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज यम्मी, हु वाज यम्मी जो है दोस्तों विस्टास से बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछेंगे 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो विस्टास का जो पहला क्वेश्चन है, हु वाज यम्मी, यम्मी कौन थी, आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, ए डॉक्टर, ए सर्वेंट, ए टीचर या ए गार्डनर। चलिए फटाफट बताइए। ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी ए सर्वेंट, ऑप्शन सी ए टीचर, ऑप्शन डी ए गार्डनर। ठीक है, फटाफट बताइए यम्मी कौन थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए अच्छे से। Who are described as enemies to each other in the story The Tiger King। ये स्टोरी जो द टाइगर किंग मैंने कल ही आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है, और उससे रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस दिया है। ठीक है, जो बच्चे नहीं देखे द टाइगर किंग वाले स्टोरी वो लोग देख लीजिएगा, और जो यम्मी वाला क्वेश्चन था दोस्तों द एनिमे चैप्टर से लिया गया, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है और टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड किया है। अब जो नेक्स्ट टेस्ट लेने वाले हैं दोस्तों वो विस्टास से लेने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी विस्टास जो बुक है दोस्तों मैं खत्म करने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग फटाफट बताइएगा, हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। द टाइगर किंग स्टोरी में किसे एक दूसरे का एनिमी बताया गया, दुश्मन बताया गया है। चलिए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए बुल एंड एलिफेंट को, ऑप्शन बी बुल एंड टाइगर को, ऑप्शन सी एलिफेंट एंड टाइगर को, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव, इनमें से किसी भी को नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हु वाज डॉक्टर सदाव, ये डॉक्टर सदाव कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए ऑप्शन ए
ए जापानीज डॉक्टर, ऑप्शन बी एन अमेरिकन डॉक्टर, ऑप्शन सी ए जर्मन डॉक्टर एंड ऑप्शन डी एन इंडियन डॉक्टर। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देख सकते हो दोस्तों 99। क्या पूछा गया है? द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज डैश। ठीक है, ये जो हाई स्कूल के स्टूडेंट को जो लेके गया था अंटार्कटिका तक, इस प्रोग्राम का नाम क्या था? ये जो चैप्टर पता है ना आप सभी को, किससे लिया गया है? चैप्टर 3 विस्टास के जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। जिन्होंने भी ये वीडियोस नहीं देखा है आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि विस्टास अब लगातार अब कंप्लीट होने वाला है बैक टू बैक। ठीक है, तो फटाफट बताइए कि जो हाई स्कूल के छात्रों को पृथ्वी के अंत तक ले जाने वाले कार्यक्रम का प्रोग्राम का नाम क्या था? अच्छे से सुनिएगा ऑप्शन ए स्टूडेंट ऑफ आइस, ऑप्शन बी स्टूडेंट फॉर आइस, ऑप्शन सी स्टूडेंट अबव आइस एंड ऑप्शन डी स्टूडेंट्स ऑन आइस। ठीक है, फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या पूछ रहे हैं आप लोगों से? हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू अंटार्कटिका? अंटार्कटिका के जर्नी के दौरान, ठीक है, उन्होंने कितने टाइम जोन्स को पार किया था? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन ए 5 टाइम जोन्स, ऑप्शन बी 6 टाइम जोन्स, ऑप्शन सी 8 टाइम जोन्स एंड ऑप्शन डी 9 टाइम जोन्स। फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इंग्लिश स्कोर के टॉप 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का आप लोगों से टेस्ट ले लिया। ठीक है, आप लोग अब ईमानदारी से बताइएगा, आप लोग टॉप 100 क्वेश्चंस में आप लोग कितना अटेम्प्ट किए और आपका 100 में कितना आया? आप लोग कमेंट बताइएगा। और किन बच्चों का 100 में 100 आया? ठीक है, जो भी मेरे वीडियोस लगातार देखते हैं, चैप्टर वाइज आप लोग लगातार वीडियोस देखते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं उनका एक भी आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने जितना क्वेश्चंस आप लोगों से आज पूछा वो सारे के सारे मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर वाइज करके बता दिया हूं, अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया हूं। ठीक है, जो भी आंसर्स नहीं दे पा रहे थे वो लोग क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं लगातार वही क्वेश्चन आप लोगों से आज टेस्ट में लिया जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा आप लोग कितना मार्क्स लाए। ठीक है, ऐसे ही वीडियो के साथ हम मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। बस आप लोग इस वीडियो को सारे दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इन टॉप 100 क्वेश्चंस का टेस्ट दे पाए। ठीक है, फटाफट एक काम कर दीजिए, इस वीडियो को सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक कीजिए और एक प्यारा सा जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।